मिल्ली डाइजेस्ट के खास नजर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। नाजरीन, भारतीय जनता पार्टी की लीडर मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी की 80 रुकनी नेशनल एग्जीक्यूटिव से खारिज कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा के रुकन सुब्रमण्यम स्वामी भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के उन अरकान में शामिल हैं जिन्हें जेपी नड्डा ने खारिज किया है। इसके अलावा साबिक वजीर बीरेंद्र सिंह को भी नेशनल एग्जीक्यूटिव से खारिज कर दिया गया है। बीरेंद्र सिंह भी उन किसानों के हमदर्द हैं जो मरकज के ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनके अलावा साबिक मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर महेश शर्मा, विजय गोयल और डॉक्टर CP ठाकुर, मौजूदा मरकजी वज़रा राव इंद्रजीत सिंह, अश्वनी कुमार चौबे और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खारिज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तशद्दुद से मुताल्लिक बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट वरुण गांधी ने दूसरी बार रद्द अमल दिखाया है और एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में यह वाज़ेह है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया जबकि किसान पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। वरुण गांधी ने सवाल किया है कि इन मासूम किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इन्होंने किसानों की हलाकत पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुजाहिरीन को हलाक करके या डरा धमका कर खामोश नहीं किया जा सकता है। बेगुनाह किसानों का खून बहाना अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, तमाम किसानों के जहनों में गम और गुस्सा फैलने से पहले इंसाफ दिया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चलाने के इस वीडियो से किसी की भी रूह कांप सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस को यह वीडियो ठीक से देखना चाहिए, उस गाड़ी के मालिक, उसमें बैठे हुए अफराद और इस वाक़े में शामिल दीगर अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। वरुण गांधी अक्सर मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी, मरकजी वज़रा और उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते रहते हैं। इधर बीजेपी हाईकमान ने नेशनल एग्जीक्यूटिव से खारिज करने के जरिए ये पैगाम दिया है कि किसी को भी पार्टी और पार्टी के लीडरों की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को वरुण गांधी का रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ बोलने पर उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी से बर्खास्त कर दिया। यही नहीं, बेटे के साथ मां को भी बीजेपी ने एग्जीक्यूटिव से खारिज कर दिया। वरुण गांधी, जिन्होंने 2004 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करके फ़आल सियासत का आगाज किया था और 2009 में पीलीभीत के हलके से बड़े मार्जिन से जीतकर लोकसभा में दाखिल हुए थे, उन तमाम उम्मीदवारों ने जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, डिपॉजिट तक खो दिया था और अब तीसरी बार लोकसभा के मेंबर हैं। अप्रैल 2014 में एक इंटरव्यू में बात करते हुए वरुण गांधी ने कहा था कि अगर मैं बीजेपी छोड़ता हूं तो यह मेरी सियासत का आखिरी दिन होगा। किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 15 साल कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। जिस दिन मैंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी तो मैंने आखिर तक वहीं रहने का फैसला किया था। वरुण गांधी एक शोला बयान मुकर्रर के तौर पर बीजेपी के फायर ब्रांड की हैसियत से जाने जाते थे। इस काबिलियत के साथ इनका सियासी पसमंजर इनकी एक और ताकत है। ताहम बीजेपी के बुजुर्ग लीडरों ने इन्हें कभी भी अहमियत नहीं दी। बीजेपी का उसूल है कि खानदान का सिर्फ एक फर्द वजीर हो सकता है। वरुण गांधी के पास वजीर का कलमदान नहीं था क्योंकि मेनका गांधी वजीर थीं, लेकिन मोदी हुकूमत की काबीना में तौसी के दौरान मेनका गांधी को वजीर नहीं बनाया गया। चुनांचा कहा गया कि वरुण गांधी मरकजी काबीना में शामिल होंगे। इतना ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत में मजबूत किरदार अदा करने वाले उत्तर प्रदेश के मकबूल लीडर वरुण गांधी का नाम एक मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर भी सुना गया था। नाजरीन, मां बेटे को अब तक सिर्फ कांग्रेस को शर्मिंदा करने के लिए हथियार के तौर पर बीजेपी का इस्तेमाल करना कोई राज नहीं है, लेकिन अब बीजेपी नेहरू खानदान को अपने से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रही है। इधर दूसरी जानिब गांधी खानदान के आपसी इख्तिलाफात को भुलाकर एक होने का पैगाम सोनिया और राहुल के साथ साथ मेनका और वरुण से भी मिल रहा है। सुना गया है कि हाल ही में दोनों खानदानों के दरमियान बातचीत हुई है। कहा जाता है कि इसी पस मंजर में वरुण गांधी का बीजेपी हुकूमत मुखालिफ बयान आ रहा है।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانگریس لیڈر پرینکا واڈرا اس معاملے کو لے کر بہت پرجوش ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ملکی سیاست میں نہرو خاندان کی شمولیت کے دن قریب آ رہے ہیں۔ مینکا اور ورن گاندھی کے بی جے پی ایگزیکٹو کی طرف سے ایک ساتھ نکالے جانے کے واقعے نے ملک میں ایک نئے سیاسی مساوات کو جنم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مساوات آئندہ اتر پردیش انتخابات میں نافذ ہوگی۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا پرینکا اور ورن گاندھی جو اتر پردیش میں اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں اس کی سربراہی کریں گے۔ ناظرین، خاص نظر میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آپ ملی ڈائجسٹ اور اپنے میزبان عبداللہ کو دیجیے اجازت۔